गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए JCRT कक्षा 7 के हिंदी बुक का पहला चैप्टर का प्रश्न अभ्यास लेकर के आया हूं, जिसमें चैप्टर का नेम है चाहता हूं कविता, और इनको लिखने वाले कवि का नाम है रामावतार त्यागी। तो हम लोग सबसे पहले अभ्यास शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। तो इसका उत्तर है, हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का जल, भोजन, हवा, आवास, ज़मीन, आज़ादी, खुशियाँ जैसी चीज़ों की उपलब्धता का बहुत बड़ा ऋण है, जिससे हम चाह कर भी ऋण मुक्त नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है, कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहता है। तो इसका उत्तर होगा, कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ इसलिए समर्पित करना चाहता है क्योंकि आज कवि जो कुछ भी है वह केवल मातृभूमि के कारण ही है। वह मातृभूमि के ऋण को कम करने के लिए अपना सब कुछ देना चाहता है। अगला प्रश्न है, थाल में लाऊं सजाकर बहाल जब भी, पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तिका भाषा मंजरी के चाहता हूँ कविता से ली गई है। इस कविता में कवि रामावतार त्यागी अपनी मातृभूमि से निवेदन करते हैं कि यदि वह जन्मभूमि की रक्षा के लिए सिर कर जाए अथवा मृत्यु हो जाए तो हे मातृभूमि, आप मेरी भेंट स्वीकार कर लेना। अगला प्रश्न है, कविता में युद्ध में जाने से पूर्व किस तरह की तैयारी की बात की गई है। तो इसका उत्तर है, युद्ध में जाने से पूर्व निम्न तरह की तैयारी की बात की गई है। पहला, तलवार को मांझ कर एक हाथ में धारण करना। दूसरा, ढाल को कमर में कस कर बांध लेना। तीसरा, चरणों से थोड़ी धूल लेकर मस्तक में लगा लेना। और चौथा, और दूसरे हाथ में तिरंगा लेकर युद्ध में जाना। अगला प्रश्न है, कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों की गई है। तो इसका उत्तर है, युद्ध में जाने के लिए गांव घर से सारे मोह का बंधन तोड़ने के लिए कविता में कवि ने क्षमा याचना की बात कही है। अब इसमें पाठ से आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसको हम लोग देखेंगे। पहला है, सैनिक सीमा की सुरक्षा करते हुए देश के हित में कार्य करते हैं। हम भी अपनी अपनी जगह से देश के हित के लिए अनेक कार्य कर सकते हैं। सोच कर लिखिए कि अपने देश की भलाई के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, हम अपने देश की भलाई के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। पहला, हम मेल जोल से रह सकते हैं। दूसरा, हम अधिक से अधिक पेड़ों का वृक्षारोपण कर सकते हैं। तीसरा, हम सिपाहियों, घायलों, भिखारियों आदि की मदद कर सकते हैं। चौथा, बेहतर पढ़ाई कर देश की बेहतर सेवा कर सकते हैं। पांचवा, बिजली पानी का कम उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। एक भारतीय सैनिक की दिनचर्या के बारे में पता कर लिखिए। तो इसका उत्तर है, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर सैनिक अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। वे बहुत कम नींद लेते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं, दुश्मनों से लड़ने के लिए सदा तैयार रहते हैं। वे 24 घंटे देश के सरहद की निगरानी करते रहते हैं। अब इसके आगे अनुमान एवं कल्पना, जिसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला, पता कीजिए कि आजकल के युद्ध किन हथियारों और यंत्रों की सहायता से लड़े जाते हैं। 25 वर्षों के बाद के किसी युद्ध में किन हथियारों और यंत्रों का प्रयोग हो सकता है, सोचिए और लिखिए। इसका उत्तर है, आजकल के युद्ध बंदूक, तोप, मशीन गन, मिसाइल, हथगोले, मानव बम आदि हथियारों की सहायता से लड़े जाते हैं। परमाणु बम के विनाशकारी परिणाम भी हमने देखा है। 25 वर्षों के बाद इससे भी खतरनाक युद्ध हो सकता है। अगला प्रश्न है, आपकी समझ में कवि ने देश की धरती को माँ कहकर क्यों संबोधित किया है। तो इसका उत्तर है, जिस तरह अपनी माँ अपने बच्चे को पालती पोसती है, ठीक इसी तरह धरती भी माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती है। इसलिए कवि ने देश की धरती को माँ कहकर संबोधित किया है। अब इसके बाद भाषा संदर्भ में कुछ प्रश्न हैं। पहला, निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
तो पहला है धीरे धीरे, तो इसका वाक्य बनेगा राम धीरे धीरे चलता है। दूसरा मंद मंद, इसका वाक्य बनेगा राधा मंद मंद मुस्काती है। तीसरा है चलते चलते, तो इसका वाक्य बनेगा दुनिया की इस भीड़ में चलते चलते मैं थक गया। अगला है हंसते हंसते, तो इसका वाक्य बनेगा रोहन हंसते हंसते इस दुनिया के लिए शहीद हो गया। अगला है थोड़ा थोड़ा, तो इसका वाक्य है आजकल हम भी थोड़ा थोड़ा कसरत करने लगे हैं। अगला प्रश्न है नीचे कुछ तत्सम शब्द दिए गए हैं, इनके तद्भव शब्द पाठ में से ढूंढ कर लिखिए। तत्सम तद्भव, पहला तृण, इसका तद्भव होगा घास। उसके बाद ग्राम, ग्राम का तद्भव होगा गांव। हस्त, हस्त का तद्भव हाथ। गृह का तद्भव घर। तीसरा प्रश्न है अब निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप पता कर लिखिए। तद्भव तत्सम, तद्भव में पहला शब्द है सपना, इसका तत्सम रूप होगा स्वप्न। उसके बाद आग, आग का अग्नि। चांद का चंद्र। पोता का पौत्र। तांबा का ताम्र। अब इसका लास्ट प्रश्न है आप पाठ में आए ऐसे शब्द चुनकर लिखिए जिसमें आधा रा के साथ कोई स्वर सहित व्यंजन हो। तो पहला समर्पित, दूसरा स्वीकार, तीसरा समर्पण और चौथा अर्पित। तो इस तरह से आपका पहला चैप्टर हिंदी का समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह से हर रोज़ नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें और ऑल में सिलेक्ट करें। धन्यवाद।